आपका नाम क्या है? अंशिका सैनी। अंशिका सैनी, कहाँ से आना हुआ? यूपी। यूपी से? यूपी में कहाँ से? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से, वाह। झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर ना झाड़ी है जब तक मिले उधार। कहाँ चले गए वो मूछ वाले भैया? चले फोन आ गया। हाँ, क्या निकाला? लग्न कौन सी है? वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न की कुंडली बन रही है। स्थिर लग्न मानी जाती है। हाँ, वृषभ तो स्थिर लग्न है, स्थिर लग्न है। और ये बताइए कि आपका प्रश्न है, बीजेपी ही बनती है। सूर्य बताइए कहाँ पड़ रहा है इसमें? सूर्य सप्तम में बैठा है बुध। सूर्य अगर सप्तम में, रुको, सूर्य अगर सप्तम में बैठा है तो लग्न को तो देख ही रहा है। रुकिए साहब। हाँ हाँ, लग्न में बृहस्पति भी है। बुद्धि का कारक सूर्य के साथ बुधादित्य योग भी बना रहा है। देखिए, बुधादित्य तो राजयोग है, मतलब छोटा वाला राजयोग है, बहुत बड़ा राजयोग नहीं होता है। बुध और सूर्य अगर एक साथ बैठ जाए तो बुधादित्य योग बनता है, तो बहुत बड़ा योग नहीं बन रहा है। लेकिन इसी हिसाब से क्या लगता है? बीजेपी। ये हमें बना नहीं सकते, थोड़ी बहुत जानता हूं मैं भी। जी अगला ना, एक मिनट, गिव मी अ सेकंड। हाँ जी बोलिए। देखिए, बस अब सरकार कौन बनाएगा? अगर बस बेंगलोर गई तो विकास अघाड़ी, और अगर सूरत गई तो महायुति की सरकार बनेगी। कुल यही है, कुल यही है। अच्छा, के सर आप ही रह गए थे और उसके बाद आप। हाँ जी। मेरा ये कहना है कि वार प्रतिवार चल रहा है, कल तो रिजल्ट आ ही जाएगा। आ जाएगा। लेकिन जो मेन जो हमारा ये आज जो सवाल है वो ये है कि झारखंड में किसकी सरकार बनेगी। हाँ। झारखंड में दो चांस है। हेमंत की जो कल्पना जो है वो झारखंड की कल्पना हो सकती है, जो सीएम अच्छा बोलती हैं वो। हाँ, अच्छा बोलती है, एक अच्छी महिलाओं का एक अच्छा प्रतीक है। दूसरा, यदि हंग असेंबली हुआ तो वहां हेमंत जी से ज्यादा अच्छा बोलती है, ज्यादा अच्छा बोलती है और हाँ। अच्छी है, पढ़ी लिखी है। हाँ। आगे का पता नहीं, लेकिन दूसरी एक और आगे का क्या मतलब? ऐसे वाक्य नहीं बोलने, पूरा वाक्य को स्टॉप कर देना चाहिए। अब आगे का पता नहीं क्या मतलब। आगे बोलिए। आरोप लग जाए। अरे अपना बात कहिए पूरी। मेन ये है कि वहां पे एक पॉसिबिलिटी और भी है कि वहां पे निर्दलीय भी यदि 3-4 सीट ले आए तो मधुपुरा की तरफ सीएम का चांसेज है वहां पे। और रही यहाँ पे जो महाराष्ट्र की जो बात है, वहां पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जो 4 एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ये कहीं भी भाग सकते हैं। ऐसा नहीं है, इधर वाले उधर जा सकते हैं और उधर वाले इधर भी जा सकते हैं। वहां पे सर्वेश पाठक जी, आपकी गणित क्या कहती है? ज्योतिष क्या कहती है? मैं तो ज्योतिष का कुछ जानता नहीं, लेकिन जितने भी अच्छा कर दें, क्योंकि ज्योतिषी ने यहाँ देखिए आज क्या अजब सहयोग है पाजी, गजब का सहयोग। एक तरफ चाबी वाले और एक तरफ ज्योतिष वाले, ये पूरे देश में चाबी बनाते हैं, और इनसे बढ़िया चाबी पाजी कोई नहीं देश में बना सकता। गजब की चाबी। इसमें इनके तो डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए ऐसे, मतलब ये पूरे देश में मुझे दिखते हैं चाबी का। हाँ जी, मैं कहा ना, अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं, कि इन पर डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए। इनके पास चाबी की जो कला है, अद्भुत कला है साहब आप लोगों के पास। और उधर वो ज्योतिषी वाले वृषभ लग्न निकाल दी इन्होंने, स्थिर लग्न निकाल दी, और सूर्य पूछा मैंने, इन्होंने बताया। बीच में आप लोग आ गए हैं घेरे में ज्योतिषियों के। ना 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 ना, यहाँ रोज आ रहे हैं, रोज लोगों को विदाई दे रहे हैं हम। जी कहाँ से आना हुआ? सर मेरा नाम वर्षा है। वर्षा है? नहीं, मैंने पूछा आना कहाँ से हुआ? दिल्ली से। दिल्ली से, वह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। क्या काम करती हैं आप? सर मैं एंकर हूँ टीवी 100 न्यूज चैनल में। अरे अच्छा, आप एंकर हैं? माता हनुमान जी के दर्शन करने गई थी? अच्छा, अंदर आजा 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 आजा। ये एंकर हैं, चैनल एक है, बढ़िया प्रतिष्ठित चैनल है। क्या नाम है चैनल का? टीवी 100 न्यूज। टीवी 100 न्यूज, टीवी 100 न्यूज, उसमें चैनल वर्षा नाम है। बहुत बहुत आपका स्वागत है। वहां बैठो तो सामने मेरे प्रोग्राम में। अरे हमारे पेशे में है, और ये पेशे वाले लोग क्या है, कभी कभी सम्मान ही नहीं करते किसी का। खड़े हो जाओ, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी चैनल में? हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें मेरा एक सवाल। अच्छा, सवाल भी है? अरे बाप रे, यही गड़बड़ कर देती है। आपकी जगह लेना चाह रही है। मेरे भैया सुनो मेरी बात, जिसका पर्ची में मुख्यमंत्री का नाम है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। मेरे नाम की पर्ची है तो मेरे नाम की ही पर्ची खुलेगी और मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। अरे वो हमारे सहयोगी है, और अगर इतना बड़ा दिल नहीं लेके चल सकते तो खाक करते हो पत्रकारिता और राजनीति। बोलो बेटा। सर देखिए, नारे आते जाते रहते हैं और नतीजे भी कल साफ हो जाएंगे, लेकिन नारों का नतीजा पहले ही आ चुका है। यूपी के करहल में जो लड़की के साथ हुआ, दुर्गा नाम की लड़की के साथ, वो नारों का ही नतीजा है। आखिर ऐसे नारे कब तक रहेंगे? और ये नतीजे जो आ रहे हैं, सरकार आती रहेंगी, बनती रहेंगी, पर सर सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लड़कियों के साथ हो रहा है, वहाँ पे अगर कोई किसी और दूसरी पार्टी को अपना मतदान दे रहा है तो इसमें गलत क्या है? और दूसरी लड़की के साथ इस तरह का अंजाम देना, तो सर नारों का बहुत दुखद घटना है।
आप एंकर हैं, मेरे एक चैनल में काम करती हैं और आज यहां खड़ी थी, सहयोगवश अंदर आ गई। आपको मैंने बुलाया इसलिए क्योंकि आप प्रतिष्ठित हैं, इसलिए बुलाया आपको, खड़ा किया। आप बाहर खड़ी थी मेरे पेशे में, तो अंदर आना चाहिए। लेकिन वो बहुत दुखद घटना है वर्षा, निश्चित तौर से बहुत दुखद घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए, बहुत निंदा। जी आपका रह गया था। देखिए, इन्हीं की बातें पे अब वो दलित लड़की की हत्या कर दी गई, लेकिन वहां पे न तो कांग्रेस उलट के गया, न अखिलेश यादव की पार्टी उलट के गई। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी की सपोर्टर थी। अब यहां पे वो देखा जा रहा है कि अब दलित नहीं है वो, और इतने दिनों से ये जो बांटते आ रहे हैं जातिगत जनगणना, जहां पे अभी स्किल जनगणना होनी चाहिए कि भारतवर्ष में जो इतने युवा हैं उनके पास क्या स्किल है, आने वाले समय में उनको कौन सा रोजगार मिलेगा। लेकिन ये मूर्ख नेता लोग जो जिस पार्टी के हैं, जो इस बार 3 बार कोशिश करके थक गए, लेकिन फिर भी बीजेपी के 240 के आसपास नहीं पहुंचे। मैं कह रहा हूं कि देश में अगर आरक्षण है और आरक्षण की व्यवस्था देश में लागू है, आजादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, कि इनको बीजेपी खुद मुद्दा बनाती है कि इनको आरक्षण कहीं ऐसा ना हुआ हो कि जो लाभ पाने वाली जातियां हैं वही लाभ ले रही हैं जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो उसके विस्तृत आंकड़े तो फिर जातिगत जनगणना से ही प्राप्त होंगे। अगर या तो कोई आरक्षण का समर्थन करे या तो कोई आरक्षण का विरोध करे। नहीं, इसमें बंटने वाली बात नहीं है, बंटने वाली बात है ना। प्रतीक जी अभी राहुल, रुको भाई, आराम से, हल्ला नहीं, 20 सेकंड नहीं। जल्दी में हो क्या? नहीं जल्दी में हो। कहाँ जाना है? जाना कहाँ है? मुझे जाना है अशोकनगर में। अशोकनगर में? तो अभी मेट्रो चले जाना, रुको यहीं थोड़ी देर, हम भी साथ ही साथ चलेंगे। रुको, कटेंगे। प्रतीक जी मैं कहना चाहता हूं, अभी आपने देखा राहुल गांधी जी जो है निकले थे देश को जोड़ने के लिए, फिर आ गए आरक्षण पे कि आरक्षण जो है आरक्षण समाप्त हो रहा है, उसके बाद आ गए कि भाई यहाँ पे जो है जातिगत जनगणना होना चाहिए। यही करते करते तो हरियाणा का चुनाव हार गए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं प्रतीक जी, हमारे पास तो मुद्दा है, हमारे पास तो नेता है, हमारे पास नियत है, इनके पास क्या है? विकास। देखिए, विकास के नाम पे जो है हमने जो है महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा, हमने किसानों के लिए जो है कार्य किया, हमने महिलाओं के लिए हमने कार्य किया, हमने युवाओं के लिए कार्य किया। लेकिन आप देखिए झारखंड के अंदर जिस तरीके से बोला गया था कि 5 लाख जो है युवाओं को नौकरी दी जाएगी, एक भी युवा को नौकरी नहीं दिया गया। वहां पे बोला गया था कि जो है हमारी जो विधवा बहनें हैं उनको 2500 रुपए दिया जाएगा, एक भी महिला को जो वहां पे जो है वेतन नहीं दिया गया, विधवा वेतन। उसके बाद जो है आपने देखा घोटाला, सीएम साहब खुद जेल होकर आए हैं। खनन घोटाला 1000 करोड़ का, शराब घोटाला जो है 40 करोड़ का, आपने देखा कि 600 करोड़ का जो है राइट। जब ये बटेंगे, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं आपके पास आऊंगा। जब ये बटेंगे कटेंगे जैसे नारे देते हैं तो मणिपुर की देन है। मणिपुर में 1.5 साल से हिंसा हो रही है। क्या इनके मुख्यमंत्री है, क्या इन्होंने आज तक इस्तीफा मांगा? नहीं मांगा। और लगातार वहाँ हिंसा हो रही है लेकिन ये खामोश बैठे हैं और लगातार इस तरीके के नारे देते हैं ताकि इस देश में हिंसा फैले, नफरत फैले, और इस देश में नफरत और हिंसा की कोई जगह नहीं है। प्रतीक जी, कांग्रेस से ये पूछिए मणिपुर देन किसकी है? बांटने का काम किसने किया मणिपुर में? बांटने का काम कांग्रेस ने किया। कुकी और मतई में कांग्रेस ने बांटने का काम किया। आज ये सवाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, मणिपुर की आग कांग्रेस की देन है। अभी मेरी बहन मणिपुर की बात कर रही है, क्या मेरी बहन को झारखंड नहीं दिखाई दे रहा है जहाँ पे घुसपैठिए जो हमारी बहनों के साथ अत्याचार और दुराचार कर रहे हैं? झारखंड में घुसपैठिए के आंकड़े कहाँ से लाए आप? 2011 के बाद से कोई जनगणना हुई नहीं है सर। निशिकांत दुबे जी संसद में आके आंकड़े देते हैं, मैं तो यही पूछ रहा हूँ कि वो आंकड़े कहाँ से आए? अभी कल ही की घटना है, मैंने करहल में दुर्गा जैसी अभी बताई बहन ने, क्या उस पर शब्द नहीं निकल सकता है? और आप मणिपुर की बात करते हैं, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में महिला को मुद्दा बनाओ तो महिला को बनाइए। अरे आगे आओ, डरने की जरूरत नहीं है। ज्यादा तेज बोल दिया था क्या हमने?